कहते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ना सिर्फ एजुकेशन देती है, उनको करियर का उनका पाथ देती है, बल्कि बाकी बहुत कुछ देती है। और क्या क्या देती है यही बताने के लिए आज मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री हैं। विवेक, आपको तो यूनिवर्सिटी में आपने वैसे भी बहुत धूम मचा रखी है। क्या क्या चीज़ें और हैं जो यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, क्योंकि आज हम कैंटीन में भी बैठे ही हैं, तो आज गपशप हो जाए। देखिए, मुझे भी यूनिवर्सिटी कैंपस छोड़े हुए काफ़ी साल हो गए थे, पर बीच में मैं पढ़ा रहा था। ये फिल्म का इजाद जो है क्लासरूम में हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते करते ये फिल्म पनपी, और हम लोगों ने कहा कि अगर फिल्म बनानी है, अगर स्टूडेंट्स के साथ, तो ऐसी बनाएं जो कहानी किसी ने आज तक सुनाई ना हो। तो हमें पता चला एक स्टोरी ऐसी जिसको सुनानी नहीं दिया गया, एक बहुत ब्लंट ट्रूथ है अपनी कंट्री का, जिसके बारे में किसी ने बोला नहीं। फिर इसके बाद आप जानती हैं इस फिल्म का बड़ा विरोध हुआ और लोग चाहते नहीं थे कि एवरीबडी बैकड आउट। बिल्कुल ठीक बात है। ये पॉलिटिक्स की बात की आपने, जैसे मैंने कहा एजुकेशन भी मिलती है यूनिवर्सिटी में, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन की बजाय आजकल पॉलिटिक्स ज़्यादा बढ़ चुकी है और स्टूडेंट्स कम पॉलिटिशियन बन चुके हैं। तो इसकी वजह क्या लगती है आपको? क्या हुआ एकदम ऐसा कि एकदम ब्रेक थ्रू हो गया, एकदम ट्विस्ट आ गया है? देखिए, अब क्या है कि जो नए ज़माने में जो वॉर है वो बंदूकों से नहीं लड़ा जाएगा। ये जो पूरी रेवोल्यूशन की बात है, ये बंदूकों से नहीं होगा, ये होगा बाई एंटरिंग स्टूडेंट्स माइंड्स। और स्टूडेंट्स सबसे अधिक वल्नरेबल होते हैं, रिबेलियस होते हैं, दे वांट टू चेंज द सिस्टम। तो हर आइडियोलॉजी वाले लोग चाहते हैं किस तरह से स्टूडेंट्स के माइंड को कैप्चर किया जाए, और उस चक्कर में स्टूडेंट जानते नहीं है ज़्यादा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं और आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। लेकिन इसका मेरे जो सबसे सही तरीका ये है कि पहले तो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, कितने साल रह सकते हैं, वरना वो लोग पॉलिटिक्स में घुसते हैं, 15-15 साल पढ़े रहते हैं, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में। उसको चेक करना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, इस कंट्री में और एक मेरिट को भी सेलिब्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते हैं तो एक थर्ड ईयर में फेल हो रहा है 4 बार लड़का, लेकिन वो पॉलिटिक्स में घुसा हुआ और पड़ा हुआ हॉस्टल में। जहाँ मीडियोक्रिटी को हम लोग रिडिक्यूल करेंगे और मेरिट को एक सेलिब्रेट करेंगे, आप देखेंगे वातावरण अपने आप बदल जाएगा। लेकिन क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज़ में घूम रहे हैं और स्टूडेंट्स के साथ रहना एंजॉय भी कर रहे हैं आजकल, तो अपनी स्टूडेंट लाइफ के दिन याद आए, आपने कौन कौन सी खुराफातें ऐसी थी जो आपने एज अ स्टूडेंट की? अरे, हम लोग तो देखिए, ये फिल्म आपको अगर पता नहीं है तो थोड़ी ऑटोबायोग्राफिकल भी है। ये मेरी ज़िंदगी के कई हिस्सों से जुड़ी हुई है। हम लोग तो कॉलेज में बसें जलाते थे, हम लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते थे, हड़ताल करते थे, स्ट्राइक करते थे। अब मैं पॉलिटिक्स में था कॉलेज में। बिल्कुल ठीक बात। और विवेक का कोई अफेयर रहा या नहीं, क्रश रहा या नहीं, आज वो भी खुलासा हो जाएगा, विवेक करेंगे, बताएंगे हमें। सॉरी, फिर से बोलिए। आपका कोई क्रश हुआ है या नहीं आपको किसी के ऊपर? नहीं, मैं तो जब देखिए 9th में या 8th में था शायद, तो मुझे अपनी केमिस्ट्री की टीचर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त क्रश था। मेरा नाम जोकर में जैसे ऋषि कपूर को हो जाता है, और मुझे तब पता है, मुझे बहुत अच्छी, एंड व्हेन शी वाज ट्रांसफर्ड, शी लेफ्ट द सिटी, तो मैं बहुत रोया था, बहुत दुखी हुआ। आई रोट हर लॉट्स ऑफ लेटर्स आफ्टर दैट, पर फिर बड़ा हो गया, 11th में आ गया तो बात आई गई हो गई। और कॉलेज में आके कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़की बहुत पसंद आई? अभी आपने कहा तंग नहीं किया, लेकिन किसी से प्यार किया कि नहीं किया वो नहीं बताया अभी। आम, आप देखिए, ऐसा कॉलेज में पहुंचा तो मैं बहुत थिएटर करता था, और जनरली लड़कियों को मेरे ऊपर क्रश होता था, उल्टा बहुत कम हुआ। यस। मतलब ये बात तो वो हो गई, जैसे आपकी जितनी मूवीज़ हैं, जैसे मैं भी बात ही कर रही थी आपसे, चॉकलेट ले लीजिए या दे दनादन गोल ले लीजिए या फिर हिट स्टोरीज ले लीजिए, आप किसी ना किसी चीज़ को चेज़ कर रहे होते हैं, मैंने देखा है। कभी ना किसी कोई चीज़ है जिसके लिए जुनूनियत है। अभी ये नई पिक्चर का नाम भी आपके आने वाली, तो ये क्या चीज़ है जिसे आप ढूंढ रहे हैं और अभी तक नहीं ढूंढ पाए? हाँ, मैं कुछ ढूंढने की तो कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद अपने अंदर क्या मेरी स्ट्रेंथ है, वो क्या चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ढूंढ रहा था। लेकिन इस फिल्म के साथ जब आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, कहते हैं तभी उसको हीरा मिल जाता है। तो आई रीच द स्टेज है, मुझे लगा बहुत मैं मीडियोक्रिटी में अंदर घुसता जा रहा हूँ, और तब ये फिल्म सडनली जेएनयू का केस हुआ, एंड द फिल्म गॉट इट्स मोमेंटम। तो अब मुझे लगता है, मुझे अब समझ में आ गया है, मैं अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द की जो सोशो पॉलिटिकल कहानियाँ हैं, वो कहने में मुझे बहुत आनंद आता है। तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरा कुछ वक्त के लिए तो वो मेरा रास्ता है। फिर विवेक ने बताया कि उनकी फ़िल्म जो है यूनिक कॉन्सेप्ट है, अलग हटकर है। लेकिन एक चीज़ और यूनिक है इस फिल्म के बारे में, वो ये कि उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं किया है फिल्म को लेकर, तब भी फिल्म जो है बज़ क्रिएट कर चुकी है। यूनिवर्सिटीज़ में घूम रही है फिल्म। ये क्या क्या राज है? ये कहाँ से आपको आइडिया आया एकदम ये? मैं सोचता हूँ कि फिल्म खत्म होगी तो मैं एक बुक लिखूंगा, हाउ टू मार्केट अ फिल्म विदाउट मार्केटिंग इट। इसलिए क्योंकि हमें खुद नहीं पता क्या कल क्या होने वाला है।
हमारा कल जैसा मैं पूना जाना था, सॉरी कहाँ जाना था, हाँ पूना जाना था, तो वो चेंज हो गया, अब हम इंदौर जा रहे हैं, इंदौर से पूना जाएंगे। तो हमारा कुछ भी नया नया होता रहता है, लोग बुलाते हैं, हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये पहली फिल्म है हिंदुस्तान के इतिहास में जिसमें एक पैसा इसकी एडवर्टाइजिंग में खर्च नहीं हुआ है। जो कुछ है पोस्टर भी जो आप देखती हैं, मैं खुद अपने उसमें आईफोन में एक मेरे ऐप है मैं बना लेता हूँ। तो हम लोग बस करते जा रहे हैं, पैसा खर्च होता नहीं, स्टूडेंट्स पर्दा लगा देते हैं, कुछ साउंड सिस्टम पहले से ही होते हैं उनके ऑडिटोरियम्स में, जाते हैं बस एक लैपटॉप लगता है, हार्ड डिस्क लगाते हैं, फिल्म दिखाते हैं। आने जाने का जो खर्चा है वो हम लोग कर रहे हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो बस उसी में लगे हुए हैं और मैं भी सरप्राइज हूँ। मैंने पहले कभी ज़िंदगी में ना देखा है ना सोचा है कि एक फ़िल्म बिना किसी एडवर्टाइजिंग के उसका बस कैसे क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब कहीं पे कंटेंट इज़ द रियल किंग। आप ही ने फिल्म बनाई है और आप ही उसके करता धरता सब कुछ हैं। कॉलेज की लाइफ में मैंने अभी जैसे बात की आपसे, तो कहते हैं ना जाते जाते जब हम वो कॉलेज लाइफ में आप कभी टेबल बजाया करते थे तो उसी अंदाज में हम एक क्लोजिंग करें, हम चाहते हैं कि आप करें। मैं टेबल बजाऊँ? बिल्कुल टेबल बजाते चलिए। हैं आपकी फिल्म की म्यूजिक। तो ये है विवेक का अंदाज। थैंक यू। थैंक यू सो मच विवेक। तो ये आज आपको विवेक ने याद दिला दी आपके कॉलेज डेज़ की, हमारे कॉलेज डेज़ की। और आई होप आप फिल्म देखने के बाद सब कुछ समझ जाएंगे कि ये फिल्म यूनिक क्यों है और अलग तरह से क्यों पिक्चराइज की गई है। थैंक यू सो मच विवेक। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू ऑल योर व्यूअर्स। कैमरा पर्सन प्रदीप रावत के साथ चेता भटनागर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।